बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मरवान सर चौधरी। प्रोग्राम है रंग नाइट स्पेशल और आज के स्पेशल प्रोग्राम में हमारी गेस्ट भी हैं बहुत ही स्पेशल। वो ऐसी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं जिन्होंने हर फील्ड के लिए काम किया, चाहे वो रक्स की दुनिया हो, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए भी बाकायदा ऑफिशियल लेवल पर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पेश की। क्लासिकल, कथक, हर जो डांस का जॉनरा है उनके साथ वाबस्तगी रही। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी डांस एकेडमी भी बनाई और अब म्यूज़िक की दुनिया के लिए भी काम कर रही हैं और ख़वातीन के लिए बहुत कुछ करने का इरादा किया उन्होंने। आप समझ गए होंगे कि मैं किस से आपकी मुलाकात करवाने लगी हूँ, तो हमारी बहुत ही प्रीटी वुमेन लाइबा अली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन करवाया और बस ये आप लोगों की दुआओं की वजह से जो भी किया और ऑडियंस की दुआओं की वजह से। लाइबा, ये क्या राज है? हमेशा हशाश बशाश, प्यारी प्यारी, बहुत मुश्किल होता है ख़ुद को इतना मेंटेन रखना और इतना खूबसूरत जाज़बे नज़र दिखना। जी बस ये कुछ दुआएं होती हैं बड़ों की आपके साथ और कुछ आपको गॉड गिफ्टेड आपके पास टैलेंट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपने देखा कि मैंने काफ़ी शोज़ में परफॉर्मेंस भी की और एक इंस्टीट्यूट भी बनाया, तो बड़ा अच्छा फील्ड में काम किया और बड़े अच्छे अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो ब्रेक आया ना, उसके बाद आप मज़ीद ग्रेसफुल और मज़ीद ग्रूम होके सामने आई हैं। जी एक्चुअली मैंने 4 इयर्स आई थिंक मुझे हो चुकी है मैं शोबिस को अलविदा कुछ टाइम के लिए किए हुए, क्योंकि मैं कंट्री से बाहर भी थी तो बस अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। क्योंकि वो सब तो मैंने जो मेहनत की मुझे अल्लाह ने वो दिया, उतनी इज़्ज़त दी, उतनी रिस्पेक्ट दी, तो उसके साथ तो मैंने कहा फिर अपनी लाइफ भी एंजॉय बहुत ज़रूरी है, तो काम के साथ साथ लाइफ भी इंजॉय करनी बहुत ज़रूरी है। और आपके जो फैंस और फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि सोशल नेटवर्किंग पे आपने वो जो राब्तों का सिलसिला है वो जारी रखा हुआ है और लोगों के साथ किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट हैं और बड़ी एक एक्टिव पर्सनालिटी के तौर पे उभरी हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप जैसे ब्यूटीफुल नेचर वाइज जो लोग इतने अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली वो तो फिर बड़ी बदतमीज़ी हो जाएगी कि उन लोगों के साथ आप राब्ते में ना रहें, और जो इतने प्यार करने वाले लोग हों तो उनको तो ना चाह के भी राब्ते में रखना पड़ता है। नहीं, लाइबा मेरे साथ तो हमेशा ही राब्ते में रहती हैं और अल्लाह ताला इनको ऐसे ही सलामत रखे, ऐसे ही खूबसूरत और हसीन हमेशा रहें। तो लाइबा, ख़वातीन के लिए भी आपने कहा कि अब मैंने एक चेंज लाइबा के तौर पे सामने आना है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ करना है। सैलून बनाने का आपने इरादा कर लिया, बुटीक, फैशन इंडस्ट्री की तरफ। सॉरी, वो एक सरप्राइज था पर आपने बात कर दी तो कहा कि सरप्राइजेस आर कमिंग। ऑडियंस को बताना इतने टाइम के बाद आपके साथ प्रोग्राम्स में बैठी हूँ, आई हूँ, तो फिर कुछ सीक्रेट्स था लेकिन अब बताना ज़रूरी हो गया। वो एक्चुअली ये कि जैसे कि हमारे यंगस्टर हैं आजकल बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंट है उनमें, और हमारे पुराने आर्टिस्ट तो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन जो है वो है ही है। तो इंशाल्लाह कि जैसे न्यू मैं भी न्यू थी और बाकी जो न्यू लोग हैं जो कम एज में भी बड़े अच्छे टैलेंट जो रखते हैं, ताकि उनके लिए कुछ सीखने को चीज़ें मिलें। मैं अपना एक चैनल भी यूट्यूब अभी इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस करूँगी, लोगों को बताऊँगी, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी जो लोगों को मतलब देख के वो खुश होंगे, बोर नहीं होंगे, और अपनी लाइफ के हवाले से भी बताऊंगी। जैसे कि पहले मेरा एक इंस्टीट्यूट था, वो तो मैंने इतनी हसीन लड़की को देख के बोर कैसे हो सकता है? जी, तो बस ऐसा ही है ज़िंदगी में, खुश रहें और बस यही ज़िंदगी ये अपना जो है अपना पूरा करें, आप ज़िंदगी में अपनी जो ख्वाहिश है और अच्छे तरीके से करें, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फील्ड में अच्छे लोगों से बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट ली है, अच्छी जगह से काम किया। पीटीवी से मेरा स्टार्ट था, जैसे कि आपको पता है। हाँ, बिल्कुल। तो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है मुझे माशाल्लाह से, और बड़ी थोड़ी देर में आपने साबित किया कि आप एक रजिस्टर्ड ऑफिशियल आर्टिस्ट के तौर पे एज अ परफॉर्मर भी सामने आई, और चाहे वो क्लासिकल डांस हो या कोई भी जॉनरा, उसको बड़ा बखूबी निभाया आपने और बड़े हमारे जो सीनियर्स हैं उनको ट्रिब्यूट पेश किया बहुत से इवेंट्स पे।
जी। तो कैसा फील करती रही हैं जब इतना ज्यादा एजाज मिला? ये एजाज की बात होती है कि आप अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। जी, इतने कम टाइम में पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करूँगी कि इतने कम टाइम में कि उन्होंने मेरा मतलब इतना अच्छा, जो मेरी सोच भी नहीं थी कि वो एक नशा होता है कि आपसे बड़ा आर्टिस्ट उठ के आपके लिए क्लैप कर रहा है और वो आपका फर्स्ट मतलब आपका दिन हो किसी शो में, तो वो मेरे लिए ना एक नशा था कि मेरी बॉडी से एक वो चीज़ें निकलती थी कि मैं और कुछ करूं, मतलब मुझे अंदर से खुशी मिलती थी। तो फिर उसके बाद अभी मैंने कुछ बीमारी भी हो गई थी बीच में, कुछ फैमिलीज भी इश्यूज थे, नजर लग जाती है जी। बस जो भी आप कह लें, बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बस ऐसा ही है। फिर पाकिस्तान में आपको पता है जब मैंने इंस्टीट्यूट बनाया था तो एज अ लड़की एक तो कम एज थी, फिर मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था पाकिस्तान में इन चीज़ों का। तो वो लेकिन लाइबा वो भी बड़ा एक अच्छा था कि लोगों को एक मौका मिला था। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा। डांस भी सीखते थे कुछ उनके, बट हमारी दफा कोविड आ गया ना। हाँ, मसला तो सारा जी, वो कोविड ने जो है ना वो सारी उम्मीदें ही खत्म कर दी ना। जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, रन आउट हुआ, तो कोविड पर के साए ऐसे मंडलाए कि जी वो हर चीज फना हो गई। हाँ, फना हो गई। कोई नहीं, अल्लाह ताला जो है वो दोबारा अच्छा टाइम इंशाल्लाह सबके लिए। जी बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान के लिए ये बड़ा अच्छी बात थी कि जब आप बहुत सी लड़कियों को उसमें वो जुम्बा की क्लासेस होती थी, डिफरेंट क्लासेस होती थी। इसमें बच्चे भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, यूनिवर्सिटी की लड़कियां थी, स्कूल के बच्चे थे, और किसमें जुम्बा क्लास थी, योगा क्लास थी, जिनको डांस सीखना है वो डांस सीखने आती थी। जैसे कि मैंने बैली की प्रैक्टिस, आपको पता है पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, तो बैली डांस भी मैं करवाती थी। मतलब जिनका जो शौक है वो कर सकते हैं। आपको पता है आजकल ये पढ़े लिखों का दौर है, अब ये डांस, ये जुम्बा, ये चीज़ें, ये कुछ नहीं है, ये आम जो हैं घरेलू जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो करते हैं। मुझे लगता है लाइबा ये बड़ा अच्छा ट्रेंड आपने सेट किया था कि मतलब आपको ये एक किस्म की आप एक्सरसाइज भी इसको कह सकते हैं, आप एक्टिव भी रहते हैं इससे, तो आपको मेंटली आप रिलैक्स रहते हो, मेंटली तौर पे भी आपको रिलैक्सेशन फील होती है, और इन सेंस ऑफ योगा भी ये चीज़ें आ जाती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इसका बहुत ताल्लुक है, जब आप एक्टिव होंगे तो फिर आप परफॉर्म भी जिंदगी में अच्छा कर सकेंगे इंशाल्लाह। और अभी जो सरप्राइज मैं देने वाली हूँ वो ये है कि इंशाल्लाह अभी कुछ ही टाइम में मैं सैलून और दोबारा से एक जिम दोबारा से करने वाली हूँ शुरू, जैसे ही कुछ टाइम के बाद। अभी मेरी कोशिश जारी है। अब आप फिटनेस आइकॉन भी बनने जा रही हैं। जी इंशाल्लाह। तो ये परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जो है वो कहाँ तक, मतलब जैसे कि आप जब भी हमारे त्यौहार आते हैं, ईद एंड जी, प्राइवेट मेरी कुछ हैं क्लासेस, जैसे कि मेरे अच्छी फैमिलीज़ हैं जो कि जिनकी माएँ और बेटियाँ, दादियाँ, वो जो आपस में कोई इवेंट जाए तो वो करती हैं। तो जब होता है, मेरी टीम भी, आपको पता है टीम वर्क काम था मेरा, या खुद चली जाती हूँ या टीम को भेज देती हूँ, तो वो कर लेते हैं। सही जी। तो आपको नहीं लगता कि आपको अपनी ये एकेडमी जो है इसको कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली मरवा पता मसला ये है कि उसके लिए टाइम बहुत देना पड़ता था। दूसरा फिर माशाल्लाह से कि वो अकेले संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। हाँ, ये कह सकते हैं आप। वैसे भी हर चीज़ जो है वो टाइम टेकिंग, क्योंकि आपको पता है कि मैंने काफ़ी बड़ा वो बनाया था, मतलब कोई छोटा सा नहीं था कि एम ही बैठ गई, पूरा एक टीम वर्क काम था वहाँ पे। तो वो उसको संभालना भी, फिर कोविड के दौरान वो जो मुझे थोड़ा सा लॉस थोड़ा नहीं काफ़ी हुआ, तो वो भी थोड़ा सा बस। कोरोना के दिनों में तो बहुत से लोगों को जो है वो भारी नुकसान उठाना पड़ा, और अब जो हालात हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि वबा के दिनों में तो लोग वैसे भी परेशान रहे, और एक्सरसाइजेस, बिजनेसेस, काफ़ी चीज़ों पे लॉस हुआ। ऐसे ही लाइबा की डांस एकेडमी भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट हुई। तो अल्लाह ताला आपको अब मज़ीद कामयाब करे, और बहुत सी सोचें जो आप लेकर नहीं आई हैं उसके साथ मज़ीद कामयाब हों। तो एज अ परफॉर्मर ये बहुत अच्छी हैं। इनको हम ब्रेक पर आपको जो है इनकी परफॉर्मेंस भी एक दिखाएंगे, और ये सिर्फ इनकी फरमाइश पे एक्चुअली मैंने छोड़ दिया है, बट ये इतने टाइम के बाद इतने प्यार से जो अज़ा की शायरी के रंग जब बिखरते हैं तो माहौल की रनाइयाँ जो हैं वो दुबाला हो जाती हैं। और लाइबा को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने क्लासिकल रक्स को, कथक को, और बहुत से ऐसे अंदाज जो हैं डांस के, उनको इन्होंने नुमाया भी किया और इनको ज़िंदा रखने की कोशिश भी की। और मैं यही चाहती हूँ कि उसकी तरवीज के लिए आप अपना भरपूर किरदार अदा करती रहें। ये मैं डेडिकेट करूँगी मरवा जी को और अपने ऑडियंस को, जो कि मैंने करना नहीं था बट फिर भी करूँगी।
अच्छा लाइबा, ये जो ब्रेक आया उसमें आप इतनी खूबसूरत जगहों पे नजर आती रही हैं, मुझे लग रहा था शायद वर्ल्ड टूर पे हैं, तो कहाँ कहाँ गई हैं और क्या क्या एंजॉय किया? और लग भी रहा है कि कहते हैं ना कि जब दिलों का इत्मीनान जो होता है ना वो चेहरे से अया हो जाता है। जी बिल्कुल। एक्चुअली काफ़ी जगहों पे घूमी हूँ, मतलब तकरीबन वैसा मेरा शौक तो पूरी दुनिया घूमना है, लेकिन कुछ कंट्री, कोई 8 से 10 कंट्रीज है जिनमें मैं गई हूँ। अच्छा। तो जिसमें कि मुझे नेचर बहुत पसंद है, तो मैं वाहिद एक कंट्री जिसमें मैंने 3 टूर्स किए वो है पुकेट, थाईलैंड। तो बैंकॉक मैंने कभी स्टे नहीं किया, कभी शॉपिंग करनी है तो 1 दिन का स्टे कर लेती हूँ। तो पुकेट आई लाइक वो बीच और वो हरियाली पूरा बना हुआ है। हाँ, मुझे नेचर का, तो मेरी अक्सर यही कोशिश होती थी कि मैं अगर कहीं भी टूर करूँ, पाकिस्तान में हमारी बड़ी खूबसूरत जगह है, तो बीच में कुछ वो जलजले मसले भी हो गए थे, तो वो कुछ फिर उस वजह से भी काफ़ी मैंने माशाल्लाह मतलब किया है, स्वाद किया है, गिलगित गई हूँ, तो काफ़ी जगहों पे मुल्क भी काफ़ी कुदरती बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है। तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे तो मैंने श्रीलंका, मतलब दुबई और थाईलैंड और बाली, मतलब ऐसे सिंगापुर, इंडोनेशिया में बाली। जी हाँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चूँकि आप नेचर लवर हैं। बहुत ज़्यादा। मुझे बस अकेले मतलब बीच चाहिए और बस मुझे वहीं पे सी फूड चाहिए और कुछ भी ना हो बेशक। सी फूड लवर है? हाँ। अच्छा, फूडी हैं वैसे, आपको देख के लगता नहीं आप हैं वैसे फूडी। जंक फूड बहुत खाती हूँ, इधर पाकिस्तान में तो खैर मैंने इतना खाया जिसकी वजह से बीमार लग रही है कि ये जंक फूड खाती है लेकिन मान लेते हैं। हाँ नहीं, उसकी वजह है कि जब मैं फील करती हूँ कि ये थोड़ा सा मेरा वेट बढ़ रहा है तो मैं फिर साथ ही अपना थोड़ा वर्कआउट शुरू कर देती हूँ। अच्छा। जैसे कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस में कुछ दे रही हूँ तो उसके दौरान भी मेरा हो जाता है, इसलिए वो मैनेज चल जाता है। सही है, मतलब वो फिटनेस का मौका भी मिल जाता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है। हाँ, अकेली तो कभी अपने आप के लिए नहीं करती, बट वो जैसे उनको करवाती हूँ तो वो साथ खुद भी हो जाता है। सही हो गया। अच्छा ये बताएं कि सी फूड, जैसे आपने कहा कि मैं सी फूड लवर हूँ, तो म्यूज़िक भी पसंद है आपको? मेरा काम म्यूज़िक से है तो म्यूज़िक तो फिर पसंद। अब तो आप ऐसे म्यूज़िक की तरफ भी जा रही हैं? जी हाँ, मैंने अभी थोड़ा सिंगिंग का भी स्टार्ट किया था। देखिए मेरी ना एक मैसेज है सबके लिए, खासकर यंगस्टर के लिए भी और ओल्ड्स भी, और जो ओल्ड इज गोल्ड या बच्चों के लिए भी, सबके लिए। हाँ। मेरा मैसेज ये है कि आप ज़िंदगी में अपने आप को कभी ये मत समझें कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप जितने भी हुनर हो सके ना आप सीखें, अपने आप के लिए सीखें, मत आप किसी के लिए सीखें। और क्या पता आपका कौन सा हुनर कहाँ आपको काम दे जाए। तो उस अब मुझे डांस का था, डांस मैंने अपना हुनर सारा कंप्लीट किया। फिर मुझे अभी शौक चढ़ा सिंगिंग का, तो वो भी मैंने अभी बीच में स्टार्ट की है। हारमोनियम भी रख लिया? जी वो भी रख लिया। वो उस्ताद जी ज़रा हमें गेड़ियाँ खुला जाते हैं, कभी महीने में 4 दफ़ा छुट्टियाँ और बस ऐसे मतलब सिस्टम नहीं वो मतलब सही करवा रहे, तो कभी कर लिया। मूडी हूँ, मूड से काम करती हूँ हमेशा, हर बंदा ही मूड से करता होगा जो आजकल की कंडीशन है। तो फिर उसके बाद मुझे आजकल गोल्फ का भी चढ़ा थोड़ा क्रेज़, तो अब मैं गोल्फ की तरफ भी आ गई, उधर भी जाऊँगी ज़रूर। तो जहाँ इनके लिए बहुत सारी बातों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद इनसे जानते हैं कि इनके अंदर और क्या क्या टैलेंट छुपा हुआ है। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी हो रही थी लाइबा से मजे मजे की बातें। लाइबा, ये तो आपने बताया कि आप इतने एम्स आपने रख लिए और ये सारे गोल्स आपने स्लोली या स्पीडी इनको अचीव करना है, तो मुझे ये बताएं कि कुछ और भी कोई मी टाइम भी होता है, कुछ अपने लिए भी कुछ करती हैं? यस, एक्चुअली मैं सब कुछ करती ही अपने लिए मरवा जी। हाँ, ये तो सारी अपनी कहते हैं ना कि इनर सेटिस्फेक्शन होती है, एक आप पैशनेट होते हैं तो तभी आप ये सारे काम करते हैं, और ये बड़े मुश्किल काम है जो आप करने जा रही हैं, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है और छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। तो इंशाल्लाह देखेंगे हमारे ऑडियंस नेक्स्ट के किस तरह से कुछ नई चीज़ें उनके लिए जो मतलब दिखाऊंगी मैं उनको, जो लेके आऊंगी। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका ज़बरदस्त। तो यानी आपको ये लगता है कि आप उसको बड़े अच्छे तरीके से फुलफिल कर लेंगी कि म्यूज़िक के साथ साथ एक कहते हैं ना कि सिंगर को भी कंप्लीट पैकेज होना चाहिए, कि उसके जेस्चर्स भी होने चाहिए,
उसकी अदाएं भी दिलरुबा होनी हाँ, चाहिए। ये आपका पॉइंट बड़ा अच्छा है। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप सिंगिंग की तरफ भी आ गई हैं, मतलब एक टाइम पे एक काम अच्छा लगता है, ये हर तरफ ही आप हार डाल रही हैं। उसकी वजह ये है कि हर चीज़ मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड है, तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। यानी कुछ करना चाहती हैं आप? हाँ। चाहती हैं कि मैं मतलब ऐसा हो कि हर फन मौला हूँ। बिल्कुल, ट्राई तो करना चाहिए ना, हर काम में रिस्क तो लेना चाहिए रिस्क ना। तो, क्योंकि रिस्क लेने ही से आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो लाइबा, कोई पोइट्री या कुछ कोई शौक है बुक्स पढ़ने का, पोइट्री सुनने या सुनाने का? बहुत कुछ है, लेकिन अभी इस टाइम पे आप पे कर देती हूँ जो जल्दी से याद आ रही है, इजी सी। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मरवा हमारी लाखों में एक। वाह वाह वाह, ये तो ईद का ही शेर हो गया, जो कि लग भी रही है माशाल्लाह, हमेशा की तरह ग्लो कर रही है। ये आपका प्यार है और जाहिर है हमारी एक दोस्ती भी है जी, बहनों वाली। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब किसी के साथ आपकी ऐसी बाउंड्रीज होती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो तभी आपको वो दूसरा अच्छा लगता है। नहीं, तो आप हैं, आप इस लायक हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप खुद बहुत अच्छी हैं ना, कहते हैं ना, देखने वाली आंख अगर अच्छी हो तो उसको पास बैठा हुआ हर इंसान अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। आपकी आंख अच्छी है ना। शुक्रिया। अच्छा लाइबा, ये जो आपने कहा कि सैलून की तरफ भी आपका रुझान है और आगे ब्यूटी इंडस्ट्री की जानिब भी आएंगी, तो इसके लिए कोई कोर्सेज वगैरह भी करने के लिए आप गई थी बाहर? जी, मैंने किए हैं। मेकअप का मुझे मतलब वो तो मैंने सीखा हुआ है मेकअप तो सारा, और नेल्स का वहाँ पे सैलून होगा, वहाँ पे एक नेल बार करूँगी छोटा सा। अच्छा। और सैलून होगा, और ऊपर कोशिश करूँगी जिम की कुछ फिटनेस की क्लासेस हों, क्योंकि पता है आपको आजकल लड़कियाँ बच्चे काफ़ी वेट हैवी घर बैठ के बहुत ज़्यादा हो गए, खाते पीते तो से हाँ जी, खाते पीते वो जंक फूड बहुत ज़्यादा चढ़ गए ऊपर, तो वो ये लाइबा पता आपको मुझे लगा रही है। नहीं, मैं भी आऊंगी आपके पास। जरूर, आपको टाइम ही नहीं मिलना, आपकी तो इतनी टफ जॉब है, कहाँ आपको टाइम फिर अपने लिए निकालना पड़ता है, ये जरूरी है। क्योंकि जब आप अपनी चीजों को प्रायोरिटी कर लेते हैं तो फिर आप टाइम निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से आप ये अभी इधर शो पे कह रही हैं टाइम निकाल लेते, जितनी आपकी टफ जॉब है यार, आप टाइम नहीं निकालती, मुझे पता है। ये शिकवे भी अंदर अंदर से निकल रहे। हाँ ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मी टाइम मीन्स क्या होता है ना, कि किसी को पसंद है कि बारिश में लॉन्ग ड्राइव पे जाना, किसी को गाने सुनना, किसी को खुद ड्राइव करना। हाँ, कुछ लड़कियों को शॉपिंग का क्रेज होता है। ये सारी बातें वो करी जो सब मेरे अंदर हैं। अच्छा, ये सारे शौक है? ये सारे शौक है मेरा, मतलब मेरा क्रेज है ये लॉन्ग ड्राइव और बारिश। तो फिर किस लड़की को नहीं पसंद होगी, मेरे ख्याल से कोई ऐसी लड़की नहीं होगी। अच्छा। और सेकंड पूरी दुनिया घूमना, और शॉपिंग तो बस और दिखनी चाहिए। साइड जाके वो जो सैंड होती है वेट, उसके ऊपर चलना, वो भी आपका शौक है? वो तो मेरे दिल को छूती हैं चीजें। और आर्टिस्ट होना तो वो बड़ी चीजें, मतलब मुझे आर्टिस्ट के बारे में यही कहा जाता है ना कि बहुत ही हसास तबीयत के मालिक होते हैं और बहुत डिफरेंट इनकी चॉइसेस भी होती हैं और कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं और करते भी हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं अभी करूंगी और इंशाल्लाह। अच्छा लाइबा, कुकिंग के व्लॉग्स भी आप बना रही हैं, इट्स मीन कि आप किचन में भी बहुत अच्छी हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं जब बाहर जाती थी तो बाहर के खाने आप ज़्यादा टाइम, कभी कभी दिल करता देसी कुछ खाने को। अच्छा। तो जैसे कि मैं पाकिस्तान में जाती हूँ बाहर, तो होटल्स पे हमारे गंदे ऑयल होते हैं, जितने भी आप अच्छा खा लें गंदे मसाले होते हैं। अच्छा, मेरी की बड़ी आदत है कि जितना मर्जी अच्छा होटल लगा, मैंने अपनी बेडशीट, गंदे मसाले क्या उनमें पोल्यूशन ऐड हुई होती है? यार पता नहीं, मुझे तो प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा। मैं बड़ी सफाई, मेरी मतलब मामा भी ये कहती कि इतनी सफाई तुम्हारे अंदर कहाँ से कूट के भरी है। अच्छा, मैंने अपनी बेडशीट लेके जानी है, पिलो अपना लेके जाना है, और कंफर्ट अपना लेके जाना है। ये तो मैंने अपना ही वहाँ पे बिछाना, जितना मुझे साफ किसी भी होटल में स्टे करें आपने, जितना 5 हो या वो 3 स्टार हो या वो 7 स्टार हो, व्हाटएवर, लेकिन अपना बिस्तरा चाहे वो मोहम्मदी बिस्तरा क्यों ना हो। अच्छा। बेड पे जरूरी नहीं कि मैंने बेड पे ही चढ़ना है, मैंने नीचे बिछा लेना, पर बिस्तरा अपना साफ सुथरा। और खाना ये कि जैसे सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है। वो जो बाहर वाले चिकन या कुछ बनाते ना, कढ़ाइयाँ छड़ाइयाँ, उनके एक तो गंदे ऑयल, ऊपर से गंदे मसाले, और पता नहीं वॉश भी ऐसे ब्लड लगा होता है, ऐसे ही सारे इनके खिलाफ हो जाएंगे बाहर वाले। आप नहीं, खिलाफ की बात नहीं, सफाई यार ये बच्चों का हमारा मसला होता है, हमारा होता है, फैमिलीज जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सिलेंडर अपना उठाया, वहाँ से सारा कुछ, यहाँ से कुछ स्टॉक ले गया, आटा भी अपना यहाँ से असल में ले जाती हूँ, सही बताऊँ तो
खुद बनाना शुरू कर देती हूँ, बहन भाभियाँ आएँ जी चलें, पिकनिक पूरा मनाती हूँ, खाया और पिकनिक बनाया और अपना एंजॉय किया। तो किचन में क्या क्या बनाती हैं, मतलब देसी में क्या, पाए निहारी सब कुछ बना लेती हैं? नहीं, पाई नहीं यार, वो बहुत मुश्किल है। निहारी भी नहीं, बिरयानी, यखनी पुलाव, कढ़ाई और रोटी चपाती तो चलता है, दाल सब्जी। अच्छा। सब ये बना लेती हूँ। वो ज़रा मुश्किल है, ये पाए वो साफ़ करने, वो ज़रा थोड़ा सा टिपिकल काम है। अच्छा, तो खाने में पसंद है ऐसे हैवी वाले खाने? नहीं, इतनी शौकीन नहीं हूँ मैं खाने की। खाने में मुझे ना चूज़ी हूँ बहुत ज़्यादा, मंगवा बड़ा कुछ लेती हूँ, ये भी खा लूँ, पर खाऊंगी चखती हूँ थोड़ा थोड़ा। यानी ये दिल चाहता है कि टेबल भरा हुआ हो? हाँ, पूरा हर चीज़ होनी चाहिए, चाहे खाऊं ना खाऊं, हर चीज़ पास चखूं पास पड़ी, तसल्ली है, तसल्ली है कि पास पड़ी है। नहीं, आपको देख के भी लगता है कि आप चखती हैं। हाँ। नहीं, सी फूड जिसको पसंद है, मुझे नहीं यहाँ पे तो नहीं अच्छा मिलता मरवा जी। बहुत देसी फूड पसंद हो। पाकिस्तान में तो सी फूड आप खा भी नहीं सकते, इतनी गर्मी और वो सिस्टम है हमारा, वो जब तक बाहर से आता है उसका वो टेस्ट भी नहीं। हाँ, कराची में है, आप वहाँ पे सी फूड, वहाँ पे तो वैसे वेदर ऐसा कि वो आपकी पूरी स्किन नहीं वो। अच्छा लाइबा, कभी ये नहीं सोचा कि बहुत सी जो हमारी मॉडल्स हैं, फैशन आइकन्स हैं, वो मूव कर गई हैं कराची की जानिब, कि वो एक हब बन गया है, तो आपका लाहौर में ही रहने का इरादा है? क्योंकि मैं पंजाब से हूँ तो मैं अपने मुल्क से प्यार करती हूँ, सिर्फ पंजाब से नहीं, क्योंकि मुल्क तो हमारा ही है, चाहे वो कराची हो या पंजाब हो। लेकिन लाहौर के लिए दिल धड़कता है। हाँ, वो उसकी वजह है कि इधर ही बड़े हुए हैं, तो इधर ही अपने पंजाब की रौनकें देखी हैं, तो वो उनका एक अपना स्टाइल है, हमारा एक अपना स्टाइल है। तो जो लोग जाते हैं काम के लिए, वो काम के लिए जाते होंगे, ऐसे तो नहीं जाते ना कि जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो वैसे भी बहुत खुले दिल के होते हैं, और जिनको तो लाहौर की लत लग जाती है। कराचियों को बुरी लग जानी, ये बात ना करें, दिल रखें, किसी का दिल रखना भी सीखें यार। दिल तो मैं रखती हूं, मेरा गला बहुत फटा हुआ, आवाज नहीं सही आ रही। पूछ ये रही हूँ कि आप पक्की लाहौरी हैं? हाँ, पक्की, मतलब पंजाबन हूँ मैं यार। अच्छा, पूरी पंजाबी। लाहौर नहीं देखा, जमया ही नहीं यार। और मुझे तो गांव मतलब विलेज से बड़ा प्यार है, मेरा तो शौक है कि विलेज में बड़ी मुझे ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा। विलेज में जाना, वो चाटी की लस्सी, वो जो चूल्हे पे चपाती, चूल्हे पे जो लकड़ी वाला होता है, साग और मकई की रोटी, ये चीज़ें करने का बड़ा शौक है। सही हो क्या? तो क्या स्टार है आपका? कैप्रिकॉर्न। वैसे हॉरोस्कोप पे बिलीव करती हैं आप? इतना खास नहीं। अच्छा, यानी आपको बस रूटीन ही लगता है ये सोच? हाँ, ये चीज़ें मेरे ख्याल से ये वैसे बनावटी और फॉर्मेट्स, इंसान जो है वो इंसान है, आपके अंदर जो है वही है, यानी स्टार्स का कोई इतना इफेक्ट हाँ, नहीं, जो आप हैं वो हैं इसमें, ये तो बस मेरे ख्याल से कोई इतनी। लाइबा नाम शोबिस का है या आपका अपना यही नाम है? मरवा जी, कौन सी मॉडल है, कौन सी स्टार है जिन्होंने अपना नाम रखा होगा? नहीं रखा होगा। अपना नाम जिन्होंने रखा होगा, नहीं रखा होगा। हाँ, कोई रखती ही नहीं है यार अपना नाम, यानी अपना आपने। अच्छा नहीं, एक्चुअली जो मुझे घर में बचपन से ना सारे तैयबा तैयबा कहते थे ना, तो वो फिर मैंने उसको लाइबा शोबिस में कर लिया। अच्छा। निक नेम था मेरा। मैं यही पूछना चाह रही हूँ ना कि आपका शोबिस का नेम है? नहीं, असली नाम जो है वो आपको बता देती हूँ, मुझे कोई यही नहीं, मुझे तारा तारा सब घर में कहते हैं। अच्छा। असली नाम मेरा तारा। सितारे से तारा? तारा कहते हैं। और ये वाकई हमारी स्टार है, तो इसलिए घर में भी घर वालों ने पहले ही महसूस कर लिया कि उन्होंने स्टार बनना है, इसलिए इनको तारा ही कहना शुरू कर दिया। हाँ जी, तो शोबिस में लाइबा जैसे कि वो मतलब बाकी लोग रखते हैं वैसा ही है, इसमें कुछ झूठ नहीं है। नाम ये आपके लिए लकी साबित हुआ? नहीं, मैं खुद लकी हूँ। खुद लकी है? नामों से क्या होता है? ये लाइबा इतना, ये कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात होती है, तो कैसे खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ गया? देखिए जी, कुछ लोगों से सीखी, और कुछ मेरी एक आदत है कि मैं आपसे भी बैठे कुछ सीख लूँगी। अगर आप बातें कर रही हैं, शायद तो मैंने आपकी बातों से बड़ा कुछ सीख लिया होगा। इसलिए तो कहते हैं ना कि अक्ल जो है वो बादाम खाने से नहीं आती, धोखा खाने से आती है। हाँ बिल्कुल। और माशरा जो है, सोसाइटी आपको बहुत कुछ सिखा जाता है, बहुत से सबक दे जाता है। तो अगले तरफ हम चलते हैं, क्योंकि सबको एक इंतज़ार है कि लाइबा चूँकि हमारी परफॉर्मर हैं और बेस्ट परफॉर्मर, जो तो इनकी परफॉर्मेंस देख चुके हैं, उनसे तो इनकी परफॉर्मेंस भुलाई नहीं जाती। और वो चाहते हैं कि बार बार लाइबा जो है वो ऐसे ही छाई रहें और ऐसे ही अपने सीनियर्स को ट्रिब्यूट पेश करती रहें। बहुत शुक्रिया। तो लाइबा कोरियोग्राफी
जी। कभी सोचा कि मैं इस जानिब भी आऊँ? जी, वो तो मैं करवाती रही हूँ ना, कोरियोग्राफी तो मैं मतलब सिखाती रही हूँ लोगों को। जैसे कभी अपने लिए भी कोई कोरियोग्राफर रखा? जी रखा तो नहीं, पर आते काफ़ी थे मेरे, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन हाउस भी था, वो जैसे कि इंस्टीट्यूट था, तो सब यही काम था, तो आते थे अपने काम के लोग। ज़ाहिर है मेरा वो काम था, तो मेरे कोरियोग्राफर एक लेडीज़ थी, छोटी कम एज में पाकिस्तान में इतना बड़ा स्टेप लिया, तो सब मिलने आते थे, सब देखने आते थे, तो उनसे बड़ा कुछ सीखा। आपको देखें, ज़रूरी नहीं करने से, आजकल तो वैसे टीवी का दौर है, लड़की बच्चियां हमारे घरों में देख कर लेती हैं, आपको देखने से बड़ा कुछ सीखते हैं। जब मैं उनको देखती थी, फलाना सर वो कर रहा है, फलाना सर वो कर रहा है, तो मैंने उनको भी देखना, उनका भी कॉपी, किसी कुछ नहीं करना, बट मुझे समझ आ जानी है, समझ आ जानी है कि क्या बिट ले क्या है। मुझे म्यूजिक की सेंस आ गई है, मेन काम होता है म्यूजिक की आपको सेंस आनी, वो मुझे आ चुकी थी, और वो मुझे बैठने से, देखने से सीखने को मिला है। किससे इम्प्रेस हुई आप कोरियोग्राफी में? आपको लगा कि ये पाकिस्तान का कोई एक ऐसा बड़ा नाम है, या पाकिस्तान का हम नहीं कहते, इंटरनेशनली आप किसी से इम्प्रेस हो? यार किसकी बेइज्जती करो, किसकी तारीफ करो, समझ नहीं, आपने सवाल ही ऐसा कर दिया। आपने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि ब्रेक के बाद लाइबा ने एक नए गेटअप में आपसे मिलना है और अपने रवायती लिबास में मलबूस होकर आना है और हमें दिखानी है अपनी शानदार परफॉर्मेंस। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले लाइबा से हो रही हैं बातें, और लाइबा को क्या अच्छा लगता है, क्या मनपसंद है इनका, वो भी आपने जान लिया होगा, क्योंकि बहुत से लोग लाइबा से मोहब्बत रखते हैं और इनके फैंस और फॉलोअर्स हैं। लाइबा, अभी आप दोबारा ट्रेडिशनल ड्रेस में आ गई हैं, जो कि हमारा रिवायती शलवार कमीज है, इसमें भी बहुत हसीन लग रही हैं। थैंक यू। ये हुस्न कहाँ से चुराया आपने? अल्लाह ताला ने बनाया। अल्लाह ताला ने अता किया। जी हाँ, गॉड गिफ्टेड। बताया ना आपको, जिंदगी में एक नेल्स लगवाए हैं, कभी कुछ आर्टिफिशियल नहीं यूज़ किया। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है, इसलिए भी बेटर हूँ, वरना आजकल आपको पता है कि वो सब चीज़ें आर्टिफिशियल। अच्छा, हाँ, मैं यही बात आपसे पूछना चाह रही थी कि हमारी जितनी भी आजकल सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सी सर्जरियों का सहारा उन्होंने लिया हुआ है। किसी ने अपनी नाक की शेप चेंज की हुई है, किसी ने लिप्स को इन्हांस किया हुआ है। क्या लाइबा को कुछ ऐसा करना पड़ा? देखिए, मैं किसी को मतलब तंजिया तो नहीं कहूँगी, हर किसी का अपना, जैसे कि मेरा शौक़ है, हर दुनिया का अपना अपना शौक़ है, और आई थिंक उनको उनका शोबा ऐसा कि उनको चेंजिंग्स करनी पड़ती होंगी, क्योंकि अगर वो एक लुक्स में रहेंगी तो उनको ऑडियंस देख देख के तंग आ जाते हैं, तो शायद उनको उसके लिए करना पड़ता होगा। तो कुछ को तो सूट कर जाती हैं और कुछ तो नाउज़ुबिल्लाह शक्लें बिगड़ जाती हैं। सही हो गया। कभी सोचा है कि मुझे मौका मिले तो कोई ऐसी सर्जरी मैं कराऊं? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करवाए, बाकी मैं कभी नहीं करवाऊंगी। अच्छा, मतलब सेटिस्फाइड हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दुनिया में आप सब कुछ हासिल कर लेते हो, आपको सेहत नहीं मिलती। तो अभी अगर आप इजाज़त दें तो मैं किसी आर्टिस्ट के हवाले से कोई मैसेज दे दूं? दे दें, बिल्कुल दें आप। अभी जैसे कि हमारे बड़े अच्छे सिंगर्स हैं, आपने देखा होगा फैसलाबाद के, आप नाम ज़रा प्लीज़ उनका। असद अब्बास, जिन्होंने बड़ा अच्छा हमारे इसमें शो, अभी उनके मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, तो मुझे देख के यकीन करें कि मुझे अल्लाह ताला, मैंने बार बार शुक्र अदा किया कि आपने हमें सेहत अदा की, क्योंकि दुनिया में आप दौलत शोहरत सब कुछ कमा लेती हो, सेहत होगी तो आप करेंगे, सेहत नहीं भी तो आप ज़ीरो हैं, आप ये हैं, ज़ीरो हैं, आप कुछ नहीं ऐसे ही। और असद अब्बास को देखकर दिल जो है वो बहुत ज़्यादा गमगीन होता है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, और दिल से बहुत दुख हुआ, कभी उनसे फेस टू फेस नहीं मिले, उनकी आवाज़ सुनी है, उनको जैसे कि ऑडियंस उनको लाइक करते, मैं भी उन्हीं में से। पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया, और आज जो है वो सभी से अपील कर रहे हैं अपनी सेहत के हवाले से भी, और हुकूमत को भी चाहिए कि जब हमारे फ़नकारों पर कोई ऐसा टफ़ टाइम आता है तो उनको सपोर्ट करें। आर्टिस्ट सपोर्ट फंड्स तो कायम किए गए हैं, मगर जो लोग बहुत ज़्यादा अभी उनकी जो कंडीशन है देखकर जो दिल है वो बहुत ज़्यादा दुखता है। बहुत से आर्टिस्टों ने भी उनकी मदद की है, मगर फिर भी हुकूमत को भी उनकी मदद करनी होगी, और जो मुखय्यर हजरात हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना होगा, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बिलाशुबा सेहत जो है वो बहुत बड़ी नेमत है, और सेहत 1000 नेमत कहीं तो कम ना होगा, तो अल्लाह सबको सेहत दे। लाइबा, वाकई सेहत कहते हैं ना, जान है तो जहान है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि
आप पंजाबन है, प्योर पंजाबन? वो तो ऐसी है, जाहिर है पंजाबी नहीं तो फिर की हो सकता है। हाँ, और पंजाबी क्या कहते हैं, गिद्दे भंगड़े परफेक्ट है। पंजाबी आप देखें कि हुंते पंजाबी तानू पता है कि जैसे कि इंडिया भी बड़ा पंजाबी सॉन्ग्स बड़े अच्छे जा रहे हैं, तो पंजाब तो फिर पंजाब है, और हमारे पाकिस्तान दा साडा पंजाब तो फिर साडा तो फिर साडा है। लहंदा पंजाब और चढ़दा पंजाब तो छाया हुआ है। और ये चूंकि लाइबा फैसलाबाद से बिलोंग करती हैं। जी, मैं पैदा वहाँ पे हुई हूँ एक्चुअली, लेकिन होश यहाँ से, मान लीजिए मैं यहाँ पे आई थी तो मैं 3 इयर्स की थी। लाहौर वाला रे किधर है? रे किधर है? वो भी इधर ही है, मिक्स हो गया। हाँ जी। फैसलाबाद वाली जुगते किधर है? वो जुगती भी मिक्स हो गया, क्योंकि जुगतों की तरफ कभी इतना ध्यान नहीं दिया, तो वो मैं बदतमीजी लोग समझते थे अक्सर, तो वो भी वो एक अपना स्टाइल है जुगतों वाला। हाँ। तो वो भी है अंदर, पर कभी कभी निकलती है। किसी ने कुटना पवे तो कुट लोगे? बड़ा कुटिया भी है। कुटिया बाजार में? अच्छा। क्या स्टोरी थी, कैसे छिड़ा था किसी ने? नहीं, छिड़ा नहीं था। मैं एक्चुअली ना, आपको पता है मैं किसी भी शुबे में रही हूँ तो मर्द बन के यहाँ रहना पड़ता है। औरत जहाँ बनोगे तो आप वहाँ पे गए, ठीक है? लोग कमजोर समझ लेंगे आपको। कमजोर, ये दुनिया का असूल है। नाजुक समझ लेंगे आपको। ये दुनिया का असूल है। मैं शॉपिंग करती हूँ, मेरा एक बड़ा, मैं अपने बड़े अच्छे कपड़े पहन के अपने मुंह ध्यान से चलती हूँ। देखिए, आप किसी को कुछ लुक्स करवाएंगे तो आपको कुछ करेगा ना। हाँ। तो जब मैं अपने बड़े हिसाब में चलती हूँ तो मेरे से कोई पंगा ले ले तो मैं बड़े बाजार में ऐसे पकड़ के घुमा देती हूँ। अच्छा। ठीक है। अच्छा, तो वो फिर मैं समझ नहीं आती क्या करना है, मैं कहती हूँ उसको छोड़ना नहीं है। वो मैं ना कुछ चीज़ परचेज कर रही थी, वो नंबर ना ऐसे लेके ऐसे घूम रहा, मैं क्या बेचारा वैसे कोई घूम रहा होगा। अच्छा, वो अगली में शॉप पे गई। नंबर? हाँ, ये लिबर्टी मार्केट, लोकल मार्केट, ईद का दिन था, बच्चियां सच्चियां सारे घर की। भाई इतनी हसीन लड़की आई है तो मैं ट्राई करूं। अच्छा नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया ना, मैंने कहा क्या मैं मुंह लगाना। वो फिर अगली शॉप पे, वो फिर ऐसे मैंने कहा अच्छा मैं 1 मिनट बिल करवा लूँ। मैंने कहा जरा आप सामान पकड़ो। मैंने अपनी बहन को सामान पकड़ाया, मेरे पास ऐसे पर्स था, मैंने वो ऐसे गया, मुझे देख के मैंने ऐसे घुमाया और ये उसको मारा है। कहता ये क्या बदतमीजी क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आप बदतमीजी क्या कर रहे हैं? आप क्या समझते कि यहाँ पे सब लड़कियां जैसी हैं? गाली तो नहीं पंजाबी में दी? हाँ, मतलब वो मैंने तो नहीं दी, अगर वो मुझे देता तो फिर देती। मैं कहती मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हारे घर में माए बहने, मैं कहा तेरे घर च मामा भैणा नहीं है, तेरिया कितने गई ने मामा भैणा? उन्होंने जाके कमी है। नहीं, मैं क्या वेख कितने गई ने तेरिया भैणा, तो लोगों दी भैणा ने वेख रहा है। तो कहता है मैंने कब देखा आपको कभी? मैंने कहा मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हें झूठ बोल रही हूँ। मैं देखा क्या, तुम तो मुझे नंबर दे रहे हो। हाँ ना, वो घबरा गया। फिर मेरी बहन ने कहा कूल डाउन, कुछ नहीं होता, बस चलो। यानी लाइबा ने ये बता दिया है कि जब इनको कोई तंग करेगा तो उसकी धुलाई भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल। केयरफुल रहे किसी भी लड़की को, और ये करना चाहिए, हर लड़की को करना चाहिए, क्योंकि हम लड़कियां हैं, हमको इतनी फालतू नहीं है कि जो ऐसे हमें नंबर पकड़ा दे ऐसे। वो ठीक है, हर किसी का अपना अपना कैरेक्टर है, बट प्लीज़ अच्छा करें। हम खुद अपने आप को अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा करेगा, और जो लोग अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो कभी अल्लाह ताला उनके बारे में अच्छा नहीं करेगा। कहते हैं कि सखियों के हाथों में सतरंगी चूड़ियाँ ना हो और उनकी खनक ना हो तो माहौल जो है वो खूबसूरत नहीं होता। बिल्कुल। और आज पूरी लाइबा नजर आ रही हैं, तो लाइबा शादी का कोई इरादा, किसी ने प्रपोज किया हो, किसी पे दिल आया हो? बिल्कुल, शादी का मेरा शुरू से फियांसे हैं, तो अभी नहीं, थोड़ा कुछ टाइम मैंने उनसे लिया। कुछ मेरी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि आपको मैंने बताया फादर की डेथ, और कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उनकी वजह से मैंने मोहर लग चुकी है। हाँ जी, बस लग चुकी हुई है, बट कुछ शोबिस की वजह से भी, आपको पता है वो जो इंस्टीट्यूट की वजह से भी कुछ मेरे अपने शौक पूरे करने हैं। जी, शौक, पता क्या, शादी हो जाएगी, शादी तो बरहक है करनी है और ज़रूर करनी है, पर अपना भी आप देखना है। शादी तो करनी है, अपना आप भी देखना है। तो शादी के बाद आपकी वो चीज़ें नहीं रहती, जितने भी आपके अच्छे हस्बैंड होंगे, जितने भी आपसे प्यार करते होंगे, फिर आपको अपनी इस घरेलू लाइफ में आपको आना पड़ेगा, फिर आप अपनी चीज़ें नहीं पूरी कर सकती, फिर आपको उस लाइफ में चलना। तो उससे बेहतर है कि आप अपने सम टाइम तो इस तरह होता है कि फियांसी मतलब एंगेजमेंट आपकी हुई वो? जी, मेरी काफ़ी देर पहले से हुई है, अभी से नहीं हुई। तो सम टाइम अरेंज थी या लव? मिक्सअप समझ लें।
अच्छा, अरेंज हुई और फिर लव भी हो गया। हाँ जी। तो लड़कियां क्या होती है आजकल, जो हमारे जो ये रिलेशन टूट रहे हैं शादियों के, आप देख रहे हैं कि डिवोर्स, चटपट डिवोर्स से हो जाती हैं। उसकी वजूहत ये कि हम ना समझ हो के जल्दी फैसला कर लेते हैं, या हमारे बड़े होते हैं वो कहते हैं जल्दी से लड़कियों को ब्याह दें, जिम्मेदारी हटाएं। लेकिन अब देखिए अपने बच्चों को, वो क्या चाहते हैं प्लीज, तो वो शादी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम है। हम तो माँ बाप तो करके जान छुड़वा लेते हैं, आगे वो पता नहीं साल चले, महीने में लड़की खुद क्या मुझे तलाक दो, मैंने नहीं रहना, तो वो लाइफ तबाह है आपकी। तो इससे बेहतर है कि आप सोच समझ के डिसीजन लें। यानी जितने भी आशिकों ने नंबर इनके लिए लिखे हुए थे वो अपने नंबर फाड़ के फेंक दें, ये बुक हो चुकी है है ना। मैं अपने आप के साथ बुक हूँ, सबसे पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं फिर ये दोबारा यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सोच समझ के शादी का अगर आप करें तो उसको पूरा निभाएं, और कोशिश करें कि उसको लॉन्ग, हमेशा पूरी ज़िंदगी तक, क्योंकि ये आसमानों पर रिश्ते बनते हैं। और अगर नहीं करनी तो ये अपने आप को या किसी को धोखेबाजी मत रखें, वो डिसीज़न मत लें, अपनी लाइफ का सोचें। कहते हैं कि एंगेजमेंट वैसे भी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टाइम मिलता है। बिल्कुल, और अब आपको टाइम मिल गया। मुझे मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे हर चीज़ करने परमिशन दी। और ये एतमाद के रिश्ते होते हैं, और जिन रिश्तों में एतमाद ना हो तो वो रिश्ते नहीं आपके चल पाते कभी भी, चाहे वो मैरिज लाइफ के हों या चाहे कुछ भी हो, वॉटएवर। रिश्ते होते हैं एतमाद के। बिल्कुल, रिश्ते एतमाद और एहसास के होते हैं, और इसी तरह से आपकी ज़िंदगी जो है वो खुश उसलूबी के साथ चल सकती है। लाइबा, मुझे ये बताएं, तो बातें काफ़ी सीरियस हो गई हैं। वैसे तो मैं थोड़ी चटपटी बातें करने के मूड में थी, अभी कर लेते हैं। थोड़ी सी ये भी करनी ज़रूरी होती है ना, कभी कुछ अच्छी बातें भी हो सकता है कि कुछ हमारी, सबको ही पता है आजकल हर बंदा ही खैर से आना है, क्या पता कि कुछ हमारी ऐसी बातें निकल जाएं जो कुछ के दिल को बहुत हिट कर जाए, और वो हमारे डिसीजन पे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, वो ऐसे अपने आप को उसको कुछ सीखने को मिल जाए। जी, हिम्मत आ जाए कि कुछ करना है। हाँ, और जिसने नंबर लिखा हो वो फाड़ के फेंक दे। साथ उसको ये भी तो बताना है ना। हाँ, नंबर तो किसी के पास है ही नहीं मेरा इनके अलावा और सारे मेरे ही ना पीछे पड़ जाए। अच्छा लाइबा, मुझे ये बताएं कि सीरियस बातों की तरफ हम चले गए, मुझे ये आपसे पूछना है, चूंकि आप खुद कोरियोग्राफर भी रही हैं और कंटिन्यूसली आप ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही हैं, बहुत से जो सीखना चाहते हैं, जिनके अंदर ये क्रेज है कि उन्हें डांस आता हो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर तो बहुत ज़्यादा, अभी पिछले दिनों मैं कनाडा गई थी तो वहाँ पर जो पंजाबी गिद्दा और भंगड़ा है वो बहुत सिखाया जाता है। हाँ, तो आपसे अगर कोई सीखना चाहे तो क्या क्या वैरायटीज हैं डांस में? जी देखें, हर किसी की अपनी होती है फरमाइश के उनको क्या पसंद है। किसी को भंगड़ा पसंद है, किसी को हिप हॉप पसंद है, किसी को क्लासिकल पसंद है, किसी को मॉड पसंद है। तो हर एक डांस का भी एक अपना नाम है, तो ये डिपेंड करता है। आजकल मिक्स चल रहा है, जैसे कि न्यू जनरेशन है, भंगड़ा बहुत अच्छा, और पंजाबी तो आपको पता है आजकल बड़े गाने जो हैं वो बड़े अच्छे जा रहे हैं। किसी की शादी अगर उसने भंगड़ा सीखना है तो क्या भंगड़े के क्या इजी स्टेप होने चाहिए? वो मैं एक्चुअली आपको मैंने बताया था कि मैं अपना चैनल बना रही हूँ, तो उस पर मैं बताया करूँगी, कुछ टिप्स दिया करूँगी कि आप इजीली ये स्टेप्स खुद घर पे अपनी फैमिली में खड़ा करके जिनको भी करवाना हो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप घर में आप किसी को आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे, या कोई कोरियोग्राफर नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो आप घर में वो वीडियोस देख के भी आप वैसे आप बड़े इजीली तरीके से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, तो वो बहुत जल्दी आ रहा है इंशाल्लाह, बहुत जल्दी। चलें जी, लाइबा जो है वो बहुत से काम करने वाली हैं और कह रही हैं कि सरप्राइजेस आर कमिंग, तो कहीं ना जाइएगा, इनके साथ ही कनेक्ट रहिएगा। मगर इनसे अब हमने डांस की बात की है, बल्कि रिक्वेस्ट की है कि लाइबा अब आपने हमारे देखने वालों के लिए हमें डांस करके दिखाना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी परफॉर्मर है और हम यहाँ पर इनके घर पर आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने देखने वालों को भरपूर अंदाज से एंटरटेन ना करें? तो प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होने को है, मुझे दीजिएगा इजाज़त, और लाइबा को भी अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, एक नई पर्सनैलिटी के साथ कराएंगे आपकी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।